हेलो गाइस, एफएलपी में काम करने की सोच रहे हैं बट आपको कोई ये नहीं बताएगा कि कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कॉमन चैलेंजेस क्या होते हैं कि एफएलपी में आप करने वाले हैं बट सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये आप जरूर जान लीजिए। इस वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखेंगे तो ही आपको पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से मिल जाएगी। मैं सारी फुल डिटेल लेके आई हूँ कि इस वीडियो में सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी कि एफएलपी में आप काम करना चाहते हैं बट आपको कोई कॉमन जो रीजन्स होते हैं क्यों करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए, हमारे लिए बेनिफिट है या नहीं है, आपको अच्छा है या नहीं, आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर इसी वीडियो में, इसी एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का आंसर मैं फटाफट देने वाली हूँ। तो बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम सुनीता अमकार है। मैं फतेहपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। 5 सालों से इस कंपनी में जुड़ी हुई हूँ। पहले ऑफलाइन वर्क करती थी, अब ऑनलाइन काम करती हूँ। ठीक है, तो आपको भी मैं जिस तरीके से करती हूँ वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या करते हैं, आखिर हम अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए मैं बताती हूँ। मैं कोई भी चीज़ स्लाइड वगैरह बना के नहीं लाई हूँ, मैं नॉर्मल कॉपी में लिख के लेके आई हूँ और उसी से मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाली हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाएँ बिना देरी के। ठीक है, एक 10 सेकंड का टाइम देती हूँ, उसमें आप कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि क्या होता है कि लोग अब एफएलपी में काम करने आ जाते हैं। जैसे कि फेयर ऑफ लॉस, उनको डर होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे साथ लॉस हो जाएगा। डर होने का उनको लॉस होने का डर होता है कि ऐसा तो नहीं हम 30,000 लगा देंगे और हम आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये कॉमन चीज़ें हैं, सबके माइंड में आती हैं। अब हम बात करते हैं बैड पास्ट एक्सपीरियंस विद एमएलएम। देखो क्या होता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन काम कर रहे होते हैं। ऑफलाइन काम मैंने भी किया है, मैंने बताया 5 साल से कर रही हूँ। मैं कम से कम 4 साल मैंने ऑफलाइन किया, अभी 1 साल से मैं ऑनलाइन में आ चुकी हूँ। ठीक है, तो उसमें ये जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है। सबसे पहली चीज़ तो एमएलएम का जो रिकॉर्ड है वही गंदा है। उसमें इतने पैसे लगते हैं, चैन सिस्टम लोग सोचते हैं, जबकि ये कंपनी पिरामिड जो कंपनी बेस होती है वो कंपनी में ये चीज़ होती है। बट जो ये कंपनी है, हर कंपनी अलग अलग होती है। तो ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होने के कारण ये वर्ड बेस्ड कंपनी है। प्रोडक्ट भी वर्ड बेस्ड है। आप सारी चीज़ें गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं, मैं इसके बारे में तो बताने आई नहीं हूँ आपको, है ना। सोसाइटी प्रेशर देखिए, इसलिए लोगों को इसी एमएलएम कंपनी जो है लोगों के माइंड में बहुत ही गंदी छाप बना के रखी है। सोसाइटी तो आपको पता ही होगा। अगर नॉर्मल किसी के माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, शादी नहीं कर रहे तो भी उसमें लोग बोलते हैं इतनी बड़ी लगी होगी, इतना बड़ा लगा हुआ, क्या करता क्या नहीं करता, शादी नहीं हो रही, क्या कारण है। बहुत सारी चीज़ें समाज जो सोसाइटी है हमारी, हमें रहना सोसाइटी के बीच में है, तो 10 लोग आते हैं, लोग दूसरे करते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना वाई क्लियर करोगे तो ही आप इस बिजनेस में आ सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग ही आपको आगे बढ़ा पाएगा, ये याद रखिएगा। अगर आप दूसरों की बातें सुनोगे तो कभी कुछ जीवन में नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने अंदर से आवाज़ लानी पड़ेगी कि आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि आखिर आप क्या चाहते हैं, आपकी अंतर आत्मा क्या चाहती है, आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। ये आपको पहले खुद पूछना पड़ेगा। जब आप अपने आप से नहीं पूछ पाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी और के कहने पे कब तक आप चलेंगे, किसी और कोई व्यक्ति कब तक आपका साथ देगा, ये याद रखिए। कोई व्यक्ति लाइफ टाइम साथ नहीं देता और किसी के सर पे कोई नहीं नाचता, कोई कठपुतली नहीं है। ठीक है, सोसाइटी प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। लोग अगर बच्चे पढ़ते हैं तो इतने सालों से पेपर भी दे रहे हैं, नहीं निकल रहा है तो उसमें भी लोग बोलते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी लोग बोलते हैं। आप कुछ कर रहे हो तो भी बोलते हैं, नहीं कर रहे हो तो भी बोलते हैं। इनका काम ही है बोलना। अगर आप सोसाइटी के चक्कर में पड़ गए तो आप जीवन में नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए, फाइनेंशियली इनसिक्योरिटी, आप इसमें क्या होता है, लोगों को ये डर होता है कि फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं, फ्लॉप हो जाएगा, हम कर ही नहीं पाएंगे, क्या हम कर पाएंगे, ये क्वेश्चन सबके मन में होता है। ठीक है, लॉस, लोग क्या कहेंगे, ये भी चीज़ होती है कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में बातें कर रहे हैं, मोबाइल ये कर रहे हैं, मोबाइल। इंसान की मेंटेलिटी आप नहीं बदल सकते, आपको खुद अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लोगों की सोच ऐसी है तो नहीं चेंज किया जा सकता। देखो, बिफोर चेंजिंग फैमिली माइंडसेट, सबसे पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद अपनी फैमिली माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं। फैमिली ट्रस्ट तब करेगी जब उसको रिजल्ट दिखेगा, उसको प्रूफ दिखेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपको दिखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी। इसके लिए पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अपने दिमाग को ऐसा रखना पड़ेगा कि हाँ, मुझे ये करना है और मैं करके दिखाऊंगा और मैं रिजल्ट दिखाऊंगा। ठीक है, और चेंज योर माइंडसेट, वही मैंने कहा कि पहले आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, फिर आप दूसरों को। जब तक आप रिजल्ट नहीं दिखाओगे तब तक आपकी फैमिली आप पर ट्रस्ट नहीं करेगी। ये सारे चैलेंजेस आते हैं, ये कॉमन रीजंस होते हैं कि एमएलएम कंपनी में लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं। ठीक है, और जो जुड़ते हैं उसके माइंड को भी डाइवर्ट करने वाले लोग बैठे हुए हैं। और आप ये समझिए कि आई कैन यू, क्या आप इसे कर सकते हैं। पहले तुम खुद समझो कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। फैमिली तभी एटलीस्ट होगी, मैंने कहा फैमिली तभी ट्रस्ट करेगी जब आप उनको रिजल्ट दिखाएंगे। और रिजल्ट दिखाने के लिए ये कठिन, सफलता की पहली सीढ़ी असफलता होती है। आप सफल तब होंगे जब आप अपने रास्ते पे चलना प्रारंभ करेंगे। जब आप चलेंगे तो आपको कांटे भी मिलेंगे, फूल भी मिलेंगे। हर इंसान फूल नहीं चुनता, व्यक्ति जो कांटे चुनता है वही सही जगह पे पहुंचता है। हर एक सक्सेस वाला व्यक्ति, जो भी सक्सेस आदमी है, हर हर व्यक्ति पहले स्ट्रगल करता है, बट उसका जो एम होता है, उसका जो गोल होता है कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, तो बस वो उसके पीछे भागता है। उसके पीछे भागने से क्या होता है कि जो हमारी नीति है वो हमारा साथ देती है। ठीक है, जब हम पॉजिटिव माइंडसेट कि हमें ये चीज़ करनी है, उसको ये नहीं पता कैसे करना है, आपको कैसे पे नहीं मतलब है, कैसे क्या करना है ये नहीं इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये चीज़ चाहिए, आपको पाने के लिए तोड़ लगाना पड़ेगा। आजू बाजू कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे सामने देखोगे तो आसपास के जो लोग हैं, आसपास की जो नेगेटिविटी आपको रोकती है वो आपको नहीं रोक पाएगी। ठीक है, ये होना चाहिए आपका टारगेट। आपको अपने आप से खुद से पूछना पड़ेगा, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं करने के लिए एलिजिबल हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है। हर व्यक्ति के अंदर कैपेसिटी है, बट आपको अपने आप में एक अंदर से ये चीज़ माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हाँ, मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी। ठीक है, आप ये बताइए, डू आई अंडरस्टैंड फॉरएवर बिजनेस क्लियरली, क्या आप जानते हैं फॉरएवर बिजनेस को अच्छे तरीके से। अगर आप नहीं जानते तो आप इसको जानो, समझो, खंगालो, उसके बारे में अच्छे से समझो, तभी आप इस एफएलपी में आना। डू आई नाउ प्रोडक्ट, क्या आप प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। आपको प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं पता। ठीक है, डू आई नो कंपनी क्रेडिबिलिटी, आपके कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी क्या है, कैसे प्रोफाइल है, कब से स्टैब्लिश है, कितना इसका इनकम है,
टर्नओवर क्या चीज़ें कितनी अच्छे तरीके से आपको मार्केटिंग प्लान वगैरह सारी चीज़ें आपको पता है नहीं पता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। डू आई हैव पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस है, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है 1 2 3 4 चीज़ें मैंने बताई आपको, तो ये चीज़ें आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी। ये चारों चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो आप किसी भी कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। और अगर फॉरएवर इंपॉर्टेंट कंपनी में आपको काम करना है तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी, आप सोच रहे होंगे, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आपको आगे कैसे मिलेगी, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। देखिए, हाउ टू कम्युनिकेशन विद फैमिली करेक्टली, आप ये भी सुन लीजिए। आप जब काम स्टार्ट करने बैठेंगे तो सबसे पहले आपकी फैमिली ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगी कि क्या करता है, क्या करती है, कुछ नहीं आता है, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतने तरीके से डिमोटिवेट करेंगे कि आपका दिमाग फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप उनसे उनको ऊट-पटांग बोल दोगे, जबकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। आपको तो रिजल्ट दिखाना है, आपको कूल माइंड से आपको रिजल्ट दिखाना है। जब आप रिजल्ट दिखाओगे तभी वो आप पर ट्रस्ट करेगी। व्हाट नॉट टू से, आपको क्या नहीं कहना है। मैंने कहा आपको कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं कहना है जिससे उनको हर्ट हो। वो आपको बोलेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। आप हर्ट होंगे, अंदर रहेंगे, आप चुप रखिए, आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं निकालनी, आपको शांत रहना है, क्योंकि एमएलएम कंपनी बहुत पेशेंस से आगे बढ़ाने वाला है। ये आप एक बीज लगाएँगे, बीज से तुरंत तो फल नहीं मिलता, समय लगता है, बट आप दूसरों को नहीं समझा सकते। जब वो उस बीज से जब फल मिलेगा तो सबको दिखाई पड़ेगा, बट उसके बीच में जितनी गैपिंग है, जितनी स्ट्रगल है, जितनी आपने मेहनत करी, तो वो किसी को नहीं दिखाई पड़ेगी। उसमें लोग हँसेंगे, मज़ाक उड़ाएँगे, ताने मारेंगे, बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है? तो आपको उसका गंदा जवाब नहीं देना है। कम्युनिकेशन फॉर्मूला देख लीजिए किस तरीके से आपको उनसे बात करनी है। देखिए, रिस्पेक्ट, लॉजिकल रहना है, रिस्पेक्ट आपको करनी है, इमोशनल आपके बाकायदा बने होने चाहिए, सोशल प्रूफ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सोशल प्रूफ। आपने सोशल प्रूफ उनको दे दिया, वो हैप्पीनेस हो जाएँगे, आप कुछ भी करेंगे फिर वो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? प्रेजेंट फॉरएवर बिजनेस लाइक अ प्रोफेशनल, देखिए आपको ये चीज़ें रखनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। कंपनी क्रेडिबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं मालूम है, ये सब चीज़ बताई जाएगी, ठीक है? प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये मैं बता दूँ, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है और कंपनी की प्रोफाइल इतनी अच्छी है कि ये सबसे पहले तो 46 ईयर हो चुके हैं, 47 ईयर हो चुके हैं इस कंपनी को। हमारे इंडिया में 2000 को आई तो 26 ईयर अभी 30 मई को हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से और 160+ कंट्री में ये काम कर रही है। प्रोडक्ट बेस्ड हनी एलोवेरा भी हनी बेस्ड प्रोडक्ट है ये, और ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। आप समझ सकते हैं, एलोवेरा और शहद हमारी दुनिया का आज से नहीं, प्राचीन काल से ये चला आ रहा है कि सबसे अच्छी एक जड़ी बूटी होती है जो एलोवेरा होती है। इसमें हज़ारों बीमारियों को सॉल्व करने का क्वालिटी पाई जाती है। बट आप सोचेंगे हम अपने घर में लगा लें, उसको खा लें, उसको यूज़ कर लें, तो ऐसा नहीं है। इसके बारे में जब आप एंटर होंगे तो आपको सब चीज़ बताई जाएगी कि आखिर वो एलोवेरा और हमारे इंडिया के एलोवेरा में क्या फ़र्क है, ठीक है? मेडिसिनल प्लांट हज़ारों करोड़ों प्रकार के होते हैं, जिससे कि ज़माने से जड़ी बूटियाँ बनती आ रही हैं। उसमें सबसे बेस्ट एलोवेरा प्रोडक्ट है, वो भी हाइजीनिक तरीके का एलोवेरा होता है, क्योंकि ये पॉइजनस भी एलोवेरा होता है। मैं आपको बता दूँ, पॉइजनस भी एलोवेरा होता है। जैसे मशरूम लोग खाते हैं, बट हर प्रकार की मशरूम नहीं खाई जाती है, ठीक है? इसी प्रकार से हर प्रकार के एलोवेरा नहीं खा सकते हैं, ठीक है? लो रिस्क हाई लर्निंग, देखिए इन्वॉल्व फैमिली इंटरेस्ट ऑफ फाइटिंग दैम। देखो क्या है कि आप, ये कंपनी में क्या है कि रिस्क बहुत कम है, क्योंकि कम पैसों का बिजनेस स्टार्ट होता है, और अब आपकी फैमिली इंटरेस्ट तभी लेगी जब आप उनसे लड़ना छोड़ दीजिए और आप उनको रिजल्ट प्रोवाइड करिए, ठीक है? और लेट दैम यूज़ द प्रोडक्ट, आपको सबसे पहले क्या करना है, और शो टेस्टिमनीज। देखिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को यूज करना है। मान लीजिए वॉच कंपनी वीडियो टुगेदर, अट्रैक्ट मीटिंग टुगेदर, आस्क फॉर एडवाइस नॉट अप्रूवल। देखिए इसमें क्या है कि आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि ये प्रोडक्ट जो है आपको यूज़ करने हैं। जब मान लीजिए हर इंसान के घर में कोई ना कोई दिक्कत है, आप इस कंपनी में आते हैं, आप इसमें आने के बाद आपने कोई प्रोडक्ट यूज़ किया, उसको आपको बेनिफिट रिजल्ट मिला, आपने वो चीज़ प्रोवाइड करी, दूसरे ने यूज़ किया, तभी तो वो ट्रस्ट करेंगे कि हाँ हमें ये दिक्कत है, हमें सॉल्व हो गई। इसलिए वो रिजल्ट पे प्रूव करेंगे, आपकी बातों पे बिल्कुल प्रूव नहीं करेंगे, ठीक है? आप भी तो नहीं करेंगे, आप भी ह्यूमन बीइंग है। ये हर ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी होती है कि किसी की बातों पे विश्वास नहीं करना है, रिजल्ट पे ही हमें यकीन करना है। तो इस टाइप से जब आप बताने बैठोगे ना, तो कोई नहीं यकीन करेगा कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ, ये अच्छा है, वो अच्छा, कोई मानेगा ही नहीं। तो आप किसी को समझाने की कोशिश मत करें। सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज़ करें, फिर शेयर करें, ऑटोमेटिक लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे और ऑटोमेटिक लोग आपके कामों में इन्वॉल्व होना बंद कर देंगे, ठीक है? आप क्या है कि नॉट फॉर आस्क फॉर एडवाइस, आप किसी के लिए एडवाइस नहीं दे सकते, ठीक है? नॉट अप्रूवल, ठीक है? कोई नहीं वो करेगा। हैंडल ऑब्जेक्शन विद मैच्योरिटी, फ्रॉड होता है। देखिए इसमें क्या होता है, बहुत लोग क्या कहते हैं, ऐसी क्वेश्चनिंग आती है, वो भी आप में आनी चाहिए। देखिए ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन रीजन्स हैं जो व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता, एफएपी छोड़ के भाग जाता है। जैसे कि एमएलएम फ्रॉड होता है, लोगों की मानसिकता एमएलएम फ्रॉड होता है। पैसे डूब गया है, पैसे डूब गया तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए ये सारी क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, मैंने कॉमन रीजन का चैप्टर लाया है, कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है? फ्रॉड होता है क्यों, उसका कारण ये है कि लोग इतने समय तक काम नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हैं, किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है, प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, मार्केटिंग प्लान कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी लेके चल दिए बताने, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और उनका काम नहीं चला, तुमने काम ही सही से नहीं किया, तो आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आपको वो सिस्टम ही सही से प्रोवाइड नहीं हुआ, गलत सिस्टम के साथ ज्वाइन होकर काम कर रहे हो, तो कैसे आपका बिजनेस चलेगा? तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर आप एफएलपी में काम करने वाले हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, किस तरीके से क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हमको काम करना है, क्योंकि ये एक मार्केटिंग प्लान का एक नॉर्मल सा पौधा है, एक बीज है जो आपको लगाना पड़ेगा और बहुत सालों के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा। बट आपको कंसिस्टेंसी तब तक बना के रखनी है। जादू की छड़ी नहीं है और ना ही कोई जिन अलादीन का चिराग है कि मिल गया तो घिस दिया तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, बट देर में मिलता है। पैसे डूब गया तो देखिए आपने काम ही नहीं किया और आपने बोल दिया पैसे डूब गए,
पैसे डूबने का कोई चांस ही नहीं है। आपने पैसे दिए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ से पैसे डूबे? आपने प्रोडक्ट यूज़ किया कि नहीं यूज़ किया? क्योंकि घर के ऐसे प्रोडक्ट है जो आप यूज़ कर सकते हैं। फालतू की कोई भी चीज़ नहीं है कि आप यूज़ नहीं कर सकते। डेली बेसिस प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोवाइड है। टाइम वेस्ट होगा। अब देखो लोगों ने किया सिस्टम से। अब देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक स्कूल का बच्चा एक टॉपर होता है और एक नॉर्मल एवरेज होता है। जो एवरेज वाला होता है ज़्यादा पढ़ता है, जो टॉपर होता है वो एक स्मार्ट टेक्निक से पढ़ाई करता है या स्मार्ट टॉपिक को लेकर पढ़ाई करता है। वो कम समय में अच्छी मेहनत करता है और अच्छे रिजल्ट लेके आता है। तो स्मार्ट बनिए आप, ठीक है? डिजिटल का ज़माना है, आप डिजिटल बनिए, तो टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। सिस्टम सही पकड़िए। बी कंसिस्टेंट, नॉट एग्रेसिव और रिमेंबर। देखिए क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। एग्रेसिव तो इतने होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। एग्रेसिव जितने भी हैं धीरे से हर चीज़ का रिजल्ट मिलेगा, धीरे से मिलेगा, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे रिकॉग्निशन वगैरह होते हैं, तो वो भी आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और पर्सनल ग्रोथ आपकी होती है। आप जैसे भी हैं, नहीं पता कैसे हैं, क्या नहीं है, बात करने का क्या तरीका, वो आप समझिए। बट जब आप इस बिज़नेस में आते हैं, आपको सिस्टम अच्छे से प्रोवाइड होता है, तो आपको सारी चीज़ें जब सिखाई जाती है, आपका स्किल डेवलप होता है। अगर स्टूडेंट है तो उसका भी, हाउसवाइफ है तो घर में रह के किचन से घर, घर से किचन की ज़िंदगी उसकी खत्म हो जाती है। तो उसके बाद चाहे जितना वेल एजुकेटेड क्यों ना हो, बट उसका जो एक बात कभी टॉकिंग होती है वो रफली हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, वो सारी वोकैबुलरी उसके माइंड से हट जाती है। वो सही से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में हमको जीने के लिए, सबके सामने सोसाइटी में खड़े होने के लिए, कि वो चीज़ हम शायद कहीं खो जाते हैं, मिस हो जाती है। तो उस चीज़ को हम इसमें से पा सकते हैं। ऐसा सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड होता है। फैमिली सपोर्ट इज़ नॉट अबाउट इंस्टेंट यस, ठीक है? फैमिली सपोर्ट नहीं करती है जब तक उसको सारी चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है, ठीक है? आपके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है। इसलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि फैमिली से आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको उनको नॉर्मल एजुकेट करना है, प्यार मोहब्बत से बातें की जा सकती है, रिस्पेक्ट दे के सारे क्वेश्चन का आंसर देना है। और उसके बाद क्या होता है कि जब उनको रिजल्ट प्राउड मिलता है, तो मैं डैम प्राउड, देखिए उनको फिर जब रिजल्ट मिलने के बाद वो क्या करते हैं, आपके ऊपर प्राउड फील करते हैं और दूसरों को बताते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि आप भी अपने काम को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, अच्छे से मन लगा के काम करते हैं और काम करने के साथ आपको रिजल्ट आता है और आप पॉजिटिव होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमन रीजन्स। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, कॉमन रीजन्स तो मैंने आपको बता दिया, बट आपको अभी में काम कैसे करना है, क्या करना है, क्या आप करने के लिए एक्साइटेड हैं या एग्री हैं, तैयार हैं, तो आपको काम कैसे करना है। तो गाइस इसके लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल करें, कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि ज्वाइन कैसे होते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक है। हमारे यहाँ क्या प्रोवाइड होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ ऐसी कम्युनिटी प्रोवाइड होती है कि प्रोडक्ट का नॉलेज, मार्केटिंग प्लान का नॉलेज, आप जीरो से हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप अननोन पर्सन है, आपको कुछ भी नहीं पता एफएलपी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, आप कैसे रिटेल करेंगे, कैसे लोगों को क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो काम सिखाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की या किसी भी ट्रेनिंग की, कोई भी चीज़ सीखने की एक भी रुपया आपसे चार्ज नहीं किया जाता है। आप एफएलपी के साथ काम करेंगे, मतलब आप एफएलपी के साथ अपनी आईडी बनाएँगे, बट आप जब मेरे साथ काम करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होती है। तो गाइज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में लिख दीजिए इंटरेस्टेड, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ें आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय।